अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अ व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर जनाब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाईजान कल आप लोगों को क्या मेरिट शो होने जा रहे हैं अपने पोर्टल पे और क्या आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताऊंगा कि आने वाली लिस्ट में किन किन डिग्रीज के मेरिट्स गिरेंगे और किन किन डिग्रीज के मेरिट्स नहीं गिरेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो अच्छे जगह पर अच्छी डिग्री में एडमिशन दिलवाए, आमीन सुम आमीन। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में टेस्ट है। सबसे पहली चीज कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि बहुत से लोगों को ये इस चीज में मसला हो रहा है कि अगर आप पहली प्रेफरेंस ही सिलेक्ट करते हैं तो क्या आपका अगर पहली प्रेफरेंस में नहीं होता तो बाकी प्रेफरेंस कंसिडर की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। पहली बात, ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और हाँ, आप कंसिडर किए जाएंगे बाकी प्रेफरेंस में भी, लेकिन आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि बाद भाई अगर तो हम बाकी प्रेफरेंसेस में भी जो है वो कंसिडर किए जाएंगे तो हमसे क्यों कहा जा रहा है कि आप इसको अपग्रेड करें। क्या हम खाली पहली प्रेफरेंस में कंसिडर किए जाएंगे और अगर पहली में नाम ना आया तो क्या बाकियों में नाम नहीं आएगा। देखें, मोस्ट जो टॉप प्रेफरेंस होती है ना उसमें चांसेस होती हैं और लोअर रैंक में जो है वो कम चांसेस होते हैं। यानी कि अगर आपका सबसे ज्यादा वाली रैंक में हो, मतलब मेरिट बन रहा है तो आपको उसमें करेंगे, लेकिन जो सबसे लो वाली प्रेफरेंस है तो आपको उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्रेफरेंस डू मैटर, ये चीज नहीं है कि अगर आपका नहीं होता खुदा ना खासा तो फिर जो है वो आपको जो है वो मसला बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका मेरिट है 80, क्लोजिंग मेरिट जो है वो आप समझे सीएस का फॉर एग्जांपल आपका मेरिट 80 बन रहा है और सीएस का मेरिट जो है क्लोजिंग वो 77 बन रहा है। लेट्स सपोज हर लिस्ट लगने के बाद, सारी लिस्ट लगने के बाद, अब पहली और दूसरी लिस्ट में आप सेलेक्ट होते हैं तीसरी और चौथी प्रेफरेंस में, ठीक है, या फिर सेकंड में एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपको पहली प्रेफरेंस में आने के लिए यानी कि अपग्रेडेशन के लिए फीस सबमिट करवाना लाजमी है जिस फील्ड में भी आपका नाम आया है। अपग्रेडेशन हैज नो फीस, लेकिन आपने उस फील्ड की फीस सबमिट करवाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपका जो एग्रीगेट बना था वो 78 बना था, आपकी सीएस पहली प्रेफरेंस थी और क्लोजिंग मेरिट जो सीएस का था वो 77 था सारी लिस्ट लगने के बाद, ठीक है। पहली दूसरी लिस्ट में तो आप जो है वो सिलेक्ट हुए तीसरी या चौथी प्रेफरेंस में और सेकंड प्रेफरेंस में, पहली में नहीं सिलेक्ट हुए। आपको सीएस में जाने के लिए उस प्रेफरेंस की फीस सबमिट करवाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप फीस सबमिट करवा देंगे जिसमें आप सेलेक्ट हुए होंगे पहली दो लिस्ट लगने के बाद या पहली लिस्ट लगने के बाद, आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वो कर लेना है। अगर तो सीट अवेलेबल होगी तो आपको ऑटोमेटिकली टॉप प्रेफरेंस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, अगर नहीं होती तो एटलीस्ट वो सीट तो होगी ना जिसमें आपका एडमिशन हुआ है। समझ आई आपको ये बात? मतलब आपको उस फील्ड में फीस सबमिट करवाना लाजमी है जिसमें आपका नाम आया है, उसके बाद ये अपग्रेडेशन होगी। अब अपग्रेडेशन के भी दो वो हैं, पहलू कह लो या फिर दो साइड। पहली ये कि अगर अपग्रेडेशन हो, सीट अवेलेबल होगी तो अपग्रेडेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर तो सीट अवेलेबल ना हुई तो अपग्रेडेशन तो नहीं होगी, लेकिन आपका जिसमें एडमिशन था वो ही रहेगा। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अब मैं ये चीज बता दूं कि सब सब्जेक्ट्स में इसी तरह का सीन होने जा रहा है, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट चीज, अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूं वो जरा मेरिट पहले गौर से सुनना और फिर मैं आगे चीज बताता हूं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग प्रोग्राम्स की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पावर हो या टेलीकॉम हो, 45%। ये मैं बताता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन आप ये गौर से सुनो। 45%, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 52%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 54% और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 71.50%, ठीक है जी। सेकंड पे मैं आता हूं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंस 76.50%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 72%, साइबर सिक्योरिटी 72%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 72%, डाटा साइंस 72%, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 68%, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया 60%। एयू स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर लीजिए तो बीबीए ऑनर्स 45%, एविएशन मैनेजमेंट 45%, हेल्थ केयर मैनेजमेंट 45%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 45%, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 45%। फैकल्टी ऑफ बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेज की बात कर ली जाए तो फिजिक्स 45%,
मैथमेटिक्स 44%। अगर आप फैकल्टी ऑफ एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की बात करें तो स्ट्रेटेजिक स्टडीज 40%, इंटरनेशनल रिलेशंस 50%, अंडर ग्रेजुएट इवनिंग प्रोग्राम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब बीएस साइबर सिक्योरिटी 64%, बीएस कंप्यूटर साइंस 64%, बीएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट 40%, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 40%, बीएस टूरिज्म एंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, इतना मुश्किल नाम है भाई, 40%, बीबीए ऑनर्स 40% और बीएस एविएशन मैनेजमेंट 40%। ये मेरिट्स लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स है। नंबर 1, इन मेरिट से आपका मेरिट ज्यादा होना लाजमी है। इन मेरिट से आपका मेरिट होना ऊपर लाजमी है। ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि इस दफा मेरिट्स बहुत ज्यादा हाई होंगे और ये हिस्ट्री में पहली दफा होने जा रहा है कि एयर यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री 80 को क्रॉस करेगी। मार्क माय वर्ड्स, ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि एयर यूनिवर्सिटी में डिग्रीज 80 के परसेंटेज यानी कि एग्रीगेट को क्रॉस करेंगी। अब जरा गौर से सुनना कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। AI 82.32%, DS 79.68%, CS मॉर्निंग 84.6%, CYS मॉर्निंग 80.1%, IT 71.5%। ये जो जितने भी मेरिट्स मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उस वक्त टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे, अब टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं। IT 71.5%, SE 79.39%, accounting and finance around 60+, biomedical engineering 77.95%, mechanical engineering 68.43%। ये मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी पिछले साल से ज्यादा हैं। अराउंड 16,500 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया है। 16,542 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड। मैं कहता हूं कि भाई इनसेन, इट इज लिटरली इनसेन। गेमिंग का बता देता हूं, गेमिंग का बहुत कम मेरिट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोगों ने उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखा हुआ, और जब लोगों ने उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रखा हुआ तो फिर ऑब्वियसली मेरिट नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मेरिट के लिहाज से 3 मेरिट लिस्ट इशू होगी कंफर्म है, आगे चौथी या 5वीं भी इशू हो सकती है। CS, साइबर, AI और SE में नेक्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि दूसरी मेरिट लिस्ट में भी अपने मेरिट्स ड्रॉप होने के बहुत कम चांसेस हैं। अदर देन दैट इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेस प्रोग्राम्स में नेक्स्ट लिस्ट में यानी कि एक लिस्ट लगने के बाद सेकंड लिस्ट में मेरिट ड्रॉप ज्यादा होंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं। और गेमिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो इस दफा मेरिट 65 से 70 के दरमियान होगा। एक चीज मैं आप लोगों को रिपीट करना चाह रहा हूं कि भाई जान, आपकी टॉप प्रेफरेंस में मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं एंड लोअर रैंक्ड प्रेफरेंस में कम चांसेस होते हैं। सो डू दी ऑर्डरिंग अकॉर्डिंग टू दैट। मैं ये चीज आपको बता दूं कि आपने ऑर्डर उसी तरीके से करना है। एक चीज कल ऑफिशियल, अभी तो ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मैं बता दूं इन्हीं के क्रॉस मेरिट्स होंगे, इतना आपका भाई गारंटी देता है, क्योंकि जो मैं बताता हूं वही होता है। अगर तो मैं बता रहा हूं कल मैं आप लोगों के साथ सुबह ही बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल मेरिट्स भी अनाउंस कर दूंगा। एक मैं आप लोगों के साथ चैनल शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को जाके लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें यार, रिक्वेस्ट आई है उस चैनल को जाके लाजमी तौर पर यार आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाएं। अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर तो आप इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाते हो तो लिटरली मैं सुबह ही आप लोगों के साथ ऑफिशियल मेरिट लिस्ट शेयर करने जा रहा हूं। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।